दुनिया में हर मनुष्य सफल और खुश क्यों नहीं होता? क्योंकि हर मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। आज मैं तुम्हें कर्मयोगी बनने के 5 ऐसे फायदे बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं शुभम सिंह। दोस्तों, कर्मयोगी बनने के 5 ऐसे फायदे। पहला फायदा है परिणाम की चिंता से मुक्ति। दोस्तों, जब तुम कर्मयोगी बन जाते हो, जब तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर होता है, तो तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हो। मतलब कर्म करते हो, उसका फल जरूर है, उसका फल जरूर होता है। तुम्हारा ध्यान फल पर हट जाता है और तुम्हारा ध्यान कर्म पर होता है, जो मनुष्य की बस में है। मनुष्य की बस में क्या है? कर्म है। तो ध्यान कर्म पर रहता है, फल की चिंताओं से हट जाता है। फल एक मनुष्य जब परिणाम की चिंता करता है तो उसका मन आसक्त हो जाता है और वो आसक्ति मन उसको कर्म करने से रोकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मयोगी बनो। जो तुम्हारे बस में है उसको बेहतर करना सीखो, उसको बेहतर करो। इसीलिए कर्म को बेहतर करना चाहिए मनुष्य को, उसकी फल पर नहीं। फल हमारे बस में है ही नहीं, तो फल की चिंता से हमारा मन आसक्ति क्यों करे, हमारा कर्म को रुकावट क्यों लाए। इसीलिए फल की चिंताओं से हमारा मन में जो इच्छा है फल की चिंता से, वो फल की चिंता को हमारा मन से हटा देना चाहिए। उसके बाद कर्म करना चाहिए। जो कर्मयोगी होता है ना, उसका कर्म फल ही होता है। दोस्तों, दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा होता है वर्तमान में जीना। ये बड़ा गहरा टॉपिक है और ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। वर्तमान में जीना मतलब कर्मयोगी सिखाता है कि हमारा सिर्फ वर्तमान क्षण में ही ध्यान केंद्रित करके काम करना होगा, क्योंकि अतीत जो चला गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, और भविष्य की चिंता जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में सोचकर हमारा वर्तमान क्यों खराब करें। जो हमारे हाथ में है उसको अच्छे से कर्म करना सीखो, उस टाइम को अच्छे से कर्म करना सीखो। हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान है। तुम वर्तमान समय को अतीत और भविष्य की चिंता में वर्तमान समय को खराब कर देते हो, जिसकी वजह से आपका वर्तमान खराब हो जाता है। जो तुम्हारे हाथ में है, अतीत जो चला गया सो चला गया, उसके बारे में सोचकर वर्तमान क्यों खराब करते हो। भविष्य, तुम्हारा वर्तमान का कर्म, भविष्य का कर्म फल। वर्तमान जो जिस तरह तुम कर्म करते हो, भविष्य में भी आपको उसी तरह फल मिलेगी। मतलब वर्तमान का कर्म, भविष्य का परिणाम, मतलब भविष्य का कर्म फल, भाग्य। वर्तमान जिस तरह कर्म करते हो, तुम्हारा भविष्य भी उसी तरह हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में कर्म है, वर्तमान कर्म है, तो वर्तमान समय को नष्ट ना करके वर्तमान समय पर काम करना सीखो। तीसरा फायदा, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोष्ठो कर्माणि। इस श्लोक का अर्थ ये है, काम करो, फल की चिंता मत करो, और कोई भी कर्म फल की चिंता करके नहीं किया जाना चाहिए। क्यों जानते हो? क्योंकि जब तुम कर्म करते हो, पहले ये समझो, कर्म फल मतलब परिणाम क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं, मनुष्य के हाथ में परिणाम नहीं होता है। परिणाम तो भगवान के हाथ में होता है। और हाँ, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हारा परिणाम गठित होता है। जिस तरह तुम कर्म करते हो, उसी तरह आपको परिणाम उसी तरह ही मिलता है। काम पर तुम ध्यान दो, परिणाम मनुष्य का छोटा छोटा कर्म का भी उसे फल मिलता है। मनुष्य जो छोटा कर्म करता है ना, छोटा छोटा कर्म का फल भी उसे प्राप्त होता है, उसे मिलता है। और तुम तो बड़ा बड़ा कर्म करते हो, मिलेगा नहीं कैसे? जरूर मिलेगा। तुम कर्म के फल पर अपना मन जो इच्छा होता है उसको हटा दो। मन फल की इच्छा से पूरा मुक्त हो जाओ, काम पर ध्यान दो। तुम्हारे हाथ में जो है वो करो, जो है नहीं उसके बारे में सोचकर वर्तमान समय को क्यों नष्ट करते हो।
इसीलिए फल की इच्छा छोड़ो, काम पर ध्यान दो। तीसरा फायदा क्या है? डर खत्म हो जाता है आपका। जब एक लोग कर्मयोगी बनता है तो उसका डर खत्म हो जाता है। कैसे? पहले से ही वो रिजल्ट से मुक्ति है, मतलब कर्मफल से उसका वो पूरा मुक्ति हो जाता है, ना उसका कर्मफल की चिंता होता है। और जब एक लोग कर्मफल की चिंता से मुक्ति हो जाता है ना, उसको फेलर से भी उसको डर नहीं होता है। एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूँ। एक स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना। अगर वो रिजल्ट के बारे में सोचकर पढ़ाई करता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊँगा या नहीं, मेरा 90% एबव आएगा या नहीं, ये सोचकर अगर वो पढ़ाई करता है तो वो फेलर से भी डर जाएगा, फेलर से भी घबरा जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए थे, अगर तुम विजय से भी मोहित नहीं होगे तो तुम पराजय से भी नहीं घबराओगे। इसीलिए तुम विजय और पराजय ये दोनों चीज से मुक्त होकर अपना काम करो। और जब तुम ये दोनों चीज से मुक्त होकर काम करते हो, ना तुम विजय से मोहित होगे ना पराजय से डरोगे। इसीलिए ये दोनों चीज से मुक्त होकर काम करो। तुम्हारा मन में कभी भी डर ही पैदा नहीं होगा। ये दोनों चीज को हटाओ और निर्भर होकर काम करो। चौथा क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कर्मयोगी इंसान को शांति मिलता है। कर्मयोगी क्या है? ना उसके रिजल्ट की चिंता और ना ही फेलर का डर। ये दोनों चीज से वो पूरा मुक्त है। जब एक लोग ये दोनों चीज से मुक्त हो जाता है ना, तो उसके अंदर शांति मिलने लगता है, उसको शांति मिलने लगता है। कर्मयोगी के अंदर ना रिजल्ट की खुशी और ना ही फेलर का डर, इसलिए उसको शांति प्राप्त होता है। ये दोनों चीज से मुक्त होकर जो काम करता है उसको शांति जरूर मिलता है। और 5 नंबर फायदा क्या है? जो इंसान अपना काम को ईमानदारी से निभाता है, ईमानदारी से करता है, उसे लोग रेस्पेक्ट देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान जो भी कर रहे हैं प्राणी के मंगल के लिए कर रहे हैं। उनकी बात मानो और अपना जो कर्म को बदलाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में कर्म ही है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म को बदलाओ और शांति मिलने के लिए चेष्टा करो। हरे कृष्ण दोस्तों।